नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बैडमिंटन के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट थॉमस कप पर भारत ने आखिरकार अपना कब्जा कर लिया है। यहां पहली बार भारत ने ये टूर्नामेंट जीता है और भारत ने ये इतिहास रचते हुए मौजूदा चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप का खिताब अपने नाम किया। आपको बता दें कि भारत को लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी और किदाम्बी श्रीकांत ने चैंपियन बनाया है। खेल मंत्रालय ने थॉमस कप विजेता टीम को 1 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान कर दिया। तो वहीं पीएम मोदी ने भी विजेता टीम को बधाई दी और पहले मैच में ही मेंस सिंगल वर्ग में विश्व के नंबर 9 शटलर लक्ष्य सेन ने विश्व के नंबर 4 खिलाड़ी एंथनी सुनिस्को को मात दी, जबकि दूसरे मैच में मेंस डबल वर्ग में सात्विक साईराज ने चिराग शेट्टी जोड़ी ने इंडोनेशिया के केविन संजाया और मोहम्मद एहसान की जोड़ी को हराया। आपको बता दें कि इस दौरान चिराग शेट्टी ने डबल्स मुकाबले में अपने पार्टनर के साथ मिलकर इंडोनेशिया के मोहम्मद एहसान और केविन संजया को 18-21, 23-21 और 21-19 से मात दी। पहले गेम के बाद पिछड़ने के बाद सात्विक और चिराग ने दूसरे गेम में रोमांचक वापसी की और दूसरा गेम टाई हो चुका था, लेकिन यहां से भारतीय जोड़ी ने मुकाबला अपने पक्ष में किया। इसके बाद इस जोड़ी ने तीसरा गेम खेला और तीसरा गेम 21-19 से जीतकर मैच को 2-1 से अपने नाम कर लिया। आपको बता दें कि इसी जीत के साथ ही भारत की फाइनल्स में लीड 2-0 हो गई थी। और बिहार के सियासी गलियारों में अक्सर ये सवाल उठते रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विकल्प कौन होगा, कौन है इस लायक जो बिहार का अगला मुख्यमंत्री हो सकता है। 2020 विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में बीजेपी के विधायकों की संख्या बढ़ी है, जिसके बाद से अब इस पर बयानबाजी भी होती आ रही है। आपको बता दें कि शनिवार को ही कोइलवर में पुल उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी की जुबान फिसल गई। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोइलवर में बने हुए एक पुल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन भाषण के दौरान कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह तारकिशोर प्रसाद का नाम लिया। यहाँ पर ये गलती से हुआ या गलती थी या जानबूझकर किया गया, बिहार में होने वाले सियासी बदलाव के या संकेत माने जा रहे हैं। ये समय पर आने पर ही पता चलेगा, लेकिन इस बयान के बाद से ही अब एनडीए के दोनों घटक दलों के बीच एक दरक एक बार फिर से सबके सामने खुलकर आ गई है। इसी पर विपक्षी दल आरजेडी ने भी तंज कसा और आरजेडी ने प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बीजेपी की मंशा साफ हो गई है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पत्ता साफ कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने जिस तरह से कोइलवर पुल उद्घाटन को लेकर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम पोस्टर और कार्ड से हटाया और फिर इस मामले में तूल पकड़ लिया, तो आनन फानन में पथ निर्माण विभाग के पोस्टर पर मुख्यमंत्री के चेहरे को दे दिया। और इसी बीच बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में अब जांच की जा रही है। आपको बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई ने रविवार को 4 लोगों को इस दौरान गिरफ्तार किया। जांच में गिरोह की भूमिका भी सामने आई है। इसका सरगना आनंद गौरव उर्फ पिंटू यादव है, जो कि एनआईटी पटना से पास आउट होने के बाद इस तरह के धंधे में संलिप्त हो गया। बताया जा रहा है कि आनंद पूर्व में भी इलाहाबाद भर्ती घोटाले में गिरफ्तार हो चुका है। साल 2020 में बिहार के मुंगेर जिले में हुए हत्याकांड में भी वो अभियुक्त है और इसी गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इसमें कृषि विभाग भागलपुर का क्लर्क राजेश कुमार शामिल है और ये क्लर्क पेपर लीक करने वाले गिरोह का एक सदस्य है। गिरफ्तार किए गए 3 अन्य सदस्यों के बारे में आपको बता दें कि निशिकांत कुमार, कृष्ण मोहन सिंह और सुधीर कुमार इस गिरोह में शामिल है। इस गिरोह के पास से ईओयू ने कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की। इस गिरोह के सदस्यों के बैंक खातों में लाखों रुपए होने का भी पता चला है और इसी के बाद से ईओयू ने इन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। साथ ही गिरोह के अन्य सदस्यों को भी जांच करने के लिए बुलाया जा रहा है और आपको ये भी बता दें कि कई सदस्य ऐसे हैं इस गिरोह के जो अभी भी फरार हैं। इन सभी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। ईओयू ने रविवार को एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की
और ये तमाम जानकारी साझा की है। आपको बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले में कुछ ही दिन पहले आरा के एक एग्जाम सेंटर पर तैनात बीडीओ जयवर्धन गुप्ता समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। जयवर्धन गुप्ता को सेंटर मजिस्ट्रेट बनाया गया था और ऐसे में इस मामले में कुंवर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल योगेंद्र प्रसाद सिंह, एग्जाम कंट्रोलर और सहायक एग्जाम कंट्रोलर को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ईओयू इस मामले में फिलहाल अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है। और जिले के नवीनगढ़ में रविवार की सुबह ही बारात लौटने के क्रम में बारातियों की कार अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से टकराकर नदी में गिर गई है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए गए। दोनों को इलाज के लिए नवीन नगर भर्ती कराया गया है, जहां पर एक निजी अस्पताल में इनका इलाज जारी है, जिसमें से एक की स्थिति इस वक्त काफी गंभीर बनी हुई है। इस घटना की सूचना मिलते ही नवीनगढ़ पुलिस आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंची और सभी मृतकों के शव को कार से बाहर निकाल लिया गया। प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार झारखंड के छतरपुर के सोनुआउट खाटीन गांव का यह पूरा मामला है, जहां से भगवान साहू के बेटे प्रकाश कुमार की बारात शनिवार की रात को औरंगाबाद जिले से नवीनगढ़ प्रखंड के तिल पंचायत के बागी गांव में आई हुई थी। इसी दौरान शादी समारोह समाप्त होने के बाद जब बारात लौटने लगी तो उन्हीं की गाड़ी जब वापस लौट रही थी तो बारातियों में 7 दूल्हे के मित्र भी आए हुए थे, जो अपनी हुंडई कार से वापस लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार बागी गांव के पास स्थित एक नदी के पुल के पास पहुंची तो वहां बने टर्निंग पॉइंट पर अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकरा गई और पुल से नीचे जा गिरी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और इस घटना की सूचना के बाद नवीनगढ़ पुलिस रेस्क्यू में जुट गई है। साथ ही काफी परिश्रम के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाल लिया गया और उन्हें नवीनगर के ही निजी नर्सिंग होम में ले जाया गया है, जहां इलाज जारी है और 5 मृतकों को उन्हें घोषित कर दिया गया है। 5 लोगों को मृत और 2 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। और रुक करेंगे दिल्ली का, जहां राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर भी बैन लगाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह घोषणा कर दी है कि अब 1 जून से दिल्ली में सचिवालय में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया जाएगा। यानी कि 1 जून से दिल्ली सचिवालय में किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं होगा जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी होगी। इसमें पेन, पानी की बोतलें, प्लास्टिक से बने बैनर, पोस्टर, खाने के इस्तेमाल होने वाली कटलरी जैसी तमाम चीजें शामिल हैं। आपको बता दें कि अब दिल्ली सचिवालय में 1 जून से पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और प्रदूषण के खिलाफ सरकार की मुहिम के अंतर्गत दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है, जिससे सबसे पहले दिल्ली सचिवालय में 1 जून से लागू किया जाएगा और सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया जा रहा है। इसी को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार प्रदूषण के खिलाफ हर कदम उठा रही है और प्रदूषण को बढ़ाने में सिंगल यूज प्लास्टिक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है, जिसमें प्लास्टिक का स्ट्रॉ, पॉलिथीन और प्लास्टिक ग्लास जैसी तमाम चीजें शामिल होती हैं। एक बार इस्तेमाल हो जाने के बाद इसे फेंक दिया जाता है। ऐसे में कई बार लोग इन्हें खत्म करने के लिए जमीन में दबा देते हैं या फिर जलाकर पानी में फेंक देते हैं और ऐसे में दोनों ही सूरतों में सिंगल यूज प्लास्टिक, जो कि पानी, वायु या भूमि, तीनों के लिए खतरा बन जाता है। और साथ ही आपको बताते चलें कि सिंगल यूज प्लास्टिक वजन में हल्का होने के कारण कई बार इधर उधर उड़कर आसपास के सीधे जिया जल निकासी का भी खराब करता है। यहाँ जगह जगह पर जल भराव और जल जमाव की समस्या भी देखने को मिलती है। और मध्य प्रदेश के इंदौर में चलाए जा रहे भूजल संरक्षण अभियान के तहत निगम द्वारा शहर के धार्मिक, सामाजिक, व्यावसायिक, रहवासी और विभिन्न संगठनों के साथ लगातार बैठक करके अलग अलग स्थानों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। निगम ने इसमें अब बच्चों को भी शामिल किया है। स्वच्छता में 5 बार अपना परचम लहराने के बाद इंदौर नगर निगम अब वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर जुटा हुआ है। अब भूजल संरक्षण अभियान में शहर के जागरूक नागरिकों के साथ साथ स्कूल के बच्चों को जल मार्च पर माध्यम से करीब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का महत्व समझाने और जल स्रोतों और वाटर हार्वेस्टिंग वाले स्थानों का भ्रमण कराने के लिए जल मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च के प्रथम रूट में चौथराम चौराहा से लेकर
रास्ते में 2 कुएं तालाब दिखाते हुए बच्चों को रीजनल पार्क पहुंचे, तो वहीं दूसरे रूट में IT पार्क चौराहा से निकलकर रास्ते में 2 कुएं बावड़ी दिखाते हुए रीजनल पार्क पहुंचाया गया। हर रूट पर करीब 250 बच्चे मौजूद रहे और इस प्रकार शनिवार को भी 500 बच्चे और रविवार को 500 बच्चों के साथ जल मार्च निकाला गया है। इस मौके पर बच्चों के साथ ही नगर निगम के अधिकारी और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट समेत बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे भी शामिल रहे। सभी ने एक साथ जल संरक्षण की शपथ भी ली। और अब मामला आगरा से है, जहां पर थाना पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत गांव विप्रापली पर उसी के पास एक कोल्ड स्टोर का मामला है, जहां पर एक बंद पड़े कोल्ड स्टोर को उसके सामने सामान चोरी करने और ये जो चोर हैं उस कोल्ड स्टोरेज में आप देखिए किस तरीके से घुस रहे हैं और ग्रामीणों ने इन्हें इसी दौरान धर दबोचा है और पुलिस के हवाले कर दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि ये चोर कोल्ड स्टोर के पीछे बनी दीवार में उन्होंने पहले एक होल किया और उसके बाद हॉल के द्वारा अंदर प्रवेश किया गया और ग्रामीणों ने पहले चोरों के अंदर घुसने की तरकीब देखी और उसके बाद ग्रामीणों ने चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। ग्रामीणों ने इन चोरों के घुसने की तरकीब का वीडियो भी बनाया है, जो कि अब वायरल हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान ये जो चोर हैं पकड़े गए हैं और चोरों को ग्रामीणों ने पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। हालांकि पुलिस अभी भी इस मामले की जांच कर रही है और इन दोनों चोरों से पूछताछ की जा रही है। और मीडियम वेव 292 और 0.4 मीटर यानी कि 1026 किलो हर्ट्ज में विविध भारती के FM चैनल 100.3 हर्ट्ज के विलय के बाद अब इस केंद्र के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार भी ले लिए गए हैं। आपको बता दें कि खबर है प्रयागराज से, जहां पर साल के शुरुआती दौर में ही इस केंद्र से प्रसारित होने वाले विविध भारती के 17 घंटे के कार्यक्रमों में 13 घंटे की कटौती कर दी गई थी। तो वहीं अब अधिकार भी सीमित कर दिए गए हैं और इसके तहत इलाहाबाद के वित्तीय और प्रशासनिक काम वाराणसी केंद्र को सौंप दिए गए हैं। इससे अब इलाहाबाद केंद्र की ओर से किसी भी कार्यक्रम की कवरेज और रिकॉर्डिंग के लिए पहले वाराणसी केंद्र से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब जल्दी ही इलाहाबाद आकाशवाणी विलय लखनऊ में किया जा सकता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश सरकार के नवनियुक्त मंत्रियों से मुखातिब होंगे। पीएम मोदी यहां करीब 1 घंटे तक उनको सुशासन, संगठन से समन्वय, जनता की अपेक्षा पर खरा उतरने का पाठ पढ़ाएंगे। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री सोमवार से ही कुशीनगर से लौटते समय शाम को अमौसो एयरपोर्ट आएंगे और वहीं से सीधे मुख्यमंत्री आवास जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में सरकार के मंत्रियों से बात करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान मंत्रियों के साथ रात्रि भोज करके दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो वहीं ताज नगरी आगरा में इंटरनेशनल बिजनेस आइकॉन अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया। यह आयोजन आगरा के होटल रेडिसन में आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री और आगरा सांसद SP सिंह बघेल ने किया है। आयोजन में अभिनेत्री और बिग बॉस की एक्टर उर्फी जावेद के साथ साथ प्रियंका तिवारी, टीवी एक्टर्स ने भी हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि इस आयोजन में तमाम चमकते सितारों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में मिस एंड मिसेस और मिस्टर इंडिया 2022 का चयन किया गया। कार्यक्रम में कई प्रतियोगिताएं भी हुई और कई प्रतिभागियों ने भाग भी लिया और रैंप पर अपना प्रदर्शन कर दिखाया है। इसी के बाद इस कार्यक्रम में जजेस ने विजेताओं को अवार्ड देकर सम्मानित किया। बहुत सारे लोग ले रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से ले रहे हैं एंड लग तो बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करवाया गया है। इट्स अ लवली प्रोग्राम एंड आई लव टू सी यंग टैलेंट exhibiting their talents on stage and being just themselves। वहाँ पे बहुत सारे लोग
ये मिस्टर मिस मिसेस इंडिया 2022 का प्रोग्राम है और इसके साथ ही इंटरनेशनल बिजनेस आइकॉन अवार्ड है। यहाँ जो बिजनेस में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी जो लोग लिए हुए हैं उनको एक इंटरनेशनल बिजनेस आइकॉन अवार्ड से नवाजा जाएगा। इसमें हमारी जो सेलिब्रिटी चीफ गेस्ट हैं उर्फी जावेद जी हैं एंड सेलिब्रिटी गेस्ट में हमारी प्रियंका तिवारी जी हैं, अनुराधा शर्मा जी हैं, सिमरन आहूजा जी हैं एंड हमारे जो चीफ गेस्ट थे मिस्टर एसपी सिंह बघेल माननीय कैबिनेट मंत्री आकर जा चुके हैं थोड़ा सा और उनको थोड़ा कहीं दिल्ली जाना था आई थिंक, तो इसलिए थोड़ा सा 1 घंटा ही टाइम दिया उन्होंने। लगभग 30 से 40 लोग भाग ले रहे हैं जिसमें मिस्टर मिसेज और मिस्टर राइट ये सब है इसमें। ये आज का ही है और नेक्स्ट हम लोग कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं, पर अभी आज का अगर ये अच्छे से हो जाता है तो यस इसके सक्सेस से हमें। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।